नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर मेगाथीरम इंडक्शन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। मैं आप लोगों को कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी समझाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि क्या आपको आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। और अगर दोस्तों आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी यहाँ पर समझाऊंगा। तो दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हो। मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखाया, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर समझा भी देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट्स की, तो कंपनी जो यहाँ पर मेनली यहाँ पर स्टील है, यहाँ पर जो आयरन है, उससे बनने वाली ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर बनाती है। जैसे कि यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन के इक्विपमेंट वगैरह हो गए, साथ ही साथ यहाँ पर स्टील मटेरियल मेटल के शॉप वगैरह के अंदर यूज़ होने वाले इक्विपमेंट हो गए, यहाँ पर ऑटोमेशन के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें हो गई, यहाँ पर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड चीज़ें हो गई। तो अगर दोस्तों हम लोग अगर आसान भाषा के अंदर समझने की कोशिश करें कि भाई ये जो कंपनी किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो भाई ये लोग जो यहाँ पर लोहे या स्टील वगैरह से जो यहाँ पर दूसरी अलग अलग चीज़ें बनती हैं और दूसरी जो यहाँ पर चीज़ें बनाने के लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं वो सारी चीज़ें कंपनी यहाँ पर बनाती है। अब दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर दूसरी ढेर सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इन लोगों ने यहाँ पर अपना एजेंडा सारी चीज़ें भी समझाई है। साथ ही साथ दोस्तों इन लोगों ने यहाँ पर अपनी ग्लोबल प्रेजेंस यानी कि ये कंपनी फिलहाल कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर अपना बिजनेस कर रही है वो भी समझाए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेनली यहाँ पर इंडिया के अंदर भी कंपनी का यहाँ पर बिजनेस है, साथ ही साथ अफ्रीका के अंदर भी कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस है और कंपनी का अमेरिका के अंदर भी थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रेजेंस है। तो एशिया के अंदर कंपनी का मेन बिजनेस है, तो ये भी हमें अच्छा सा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर दूसरी भी और दो तीन चीज़ें स्टडी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर मेनली आ जाते हैं मेन पेज के ऊपर। आपको यहाँ पर मैं आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सब कुछ समझा देता हूँ। आईपीओ जो यहाँ पर 29 जनवरी के दिन ओपन होगा, वहीं 31 जनवरी के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो आईपीओ 3 दिन तक चलेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्राइस बैंड की, तो 100 रुपीज़ से लेकर 108 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरली दोस्तों हमें कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है, वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर हमारे लिए जो टॉप वाला प्राइस है वहीं सिलेक्ट करने का यहाँ पर रहता है। अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की, तो 1200 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो यहाँ पर कुछ 53 करोड़ एंड 91 लाख का यहाँ पर टोटल इशू आप लोग देख सकते हो। और अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि भाई जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा फ्रेश इशू है। तो और दोस्तों सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई सारा का सारा इशू फ्रेश इशू है इसीलिए अच्छी बात है। अच्छी बात दोस्तों इसके पीछे का दूसरा भी एक रीज़न है कि भाई इतना बड़ा आईपीओ और इसके अंदर सारा का सारा फ्रेश इशू है। तो इसके अंदर क्या है कि दोस्तों जो कंपनी के प्रमोटर है उनके पास में 100% स्टेक नहीं है। उन लोगों ने अपनी कंपनी का जो थोड़ा बहुत स्टेक है वो यहाँ पर दूसरे इन्वेस्टर्स को भी बेच के रखे हैं। और अच्छी बात ये है कि वो लोग जो आईपीओ के जरिए यहाँ पर ऑफर पर सेल निकाल कर अपना स्टेक यहाँ पर नहीं बेच रहे। मतलब कि जिन इन्वेस्टर ने इस कंपनी के अंदर थोड़े बहुत साल पहले इन्वेस्ट किया था वो लोग अभी भी इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज लॉट साइज के इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर कुछ 1,29,000 रुपीज़ के आसपास में हो जाएगी। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,60,000 रुपीज़ के आसपास में हो जाएगी। दोस्तों अगर हम लोग बात करें प्रमोटर होल्डिंग के ट्रेंड की, तो मैंने आप लोगों को आगे समझाया था ना कि भाई कंपनी के प्रमोटर के पास में 98.92% जितना स्टेक है और बाकी का जो यहाँ पर दूसरे इन्वेस्टर्स के पास में। और यहाँ पर इस आईपीओ के बाद में जो कंपनी का प्रमोटर का होल्डिंग है वो घटकर यहाँ पर 72.71% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में अच्छा खासा स्टेक रहेगा। साथ ही साथ जिन इन्वेस्टर ने पहले इन्वेस्ट करके रखा था इस कंपनी के अंदर वो लोग अभी भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है, तो भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की, हमें पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। अगर हम लोग बात करें एसेट्स की, 2021 के अंदर कंपनी के पास में कुछ यहाँ पर 146 करोड़ यानी कि कुछ 150 करोड़ के आसपास में एसेट्स थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर यहाँ पर 210 करोड़ के हो गए हैं। तो नो डाउट ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट की ग्रोथ भी अच्छी है। प्लस कंपनी यहाँ पर कुछ 59 करोड़ का या 53 करोड़ का जितने का भी ये लोग इशू लेकर आए हैं, तो कुछ 50-60 करोड़ का ये लोग इशू लेकर आए हैं और कंपनी के पास में 210 करोड़ के एसेट्स हैं। तो ये चीज़ पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि कंपनी के पास में काफ़ी ज़्यादा अच्छे एसेट्स यहाँ पर हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ 9 लाख का था, जो कि घटकर 2022 के अंदर यहाँ पर 1 करोड़ 10 लाख का हो गया। फिर 2023 के अंदर जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बढ़कर यहाँ पर 14 करोड़ का हो गया। तो ईयर ऑन ईयर जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है। प्लस पहले कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी कम था, अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। प्लस मार्च के अंदर जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो वहाँ से लेकर सितंबर के बीच के अंदर भी कंपनी ने यहाँ पर 7 करोड़ और 60 लाख के करीब के प्रॉफिट बुक करे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ दोस्तों हमें देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर नेटवर्थ रिजर्व्स एंड सरप्लस की,
एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा इशू हो गया इसके अंदर। हाँ, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि नेटवर्थ रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर हम लोग बात करें तो ईयर ऑन ईयर इसके अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बोरोइंग को समझने की कोशिश करें, 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर कुछ 43 करोड़ की बोरोइंग थी, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर कुछ 44 करोड़ की हो गई है। तो नो डाउट दोस्तों हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो बोरोइंग है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर नहीं बढ़ी है, जितनी बोरोइंग थी उतनी ही मेंटेन है। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो भी यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह ये लोग पे करते गए, बिजनेस को रन करते गए, जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से इंटरेस्ट वगैरह पे किया और जो अपनी बोरोइंग थी उसको उन लोगों ने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया। लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पर ये लोग आईपीओ लेकर आए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग धीरे धीरे अपने बोरोइंग को यहाँ पर कम करने की कोशिश करें। लेकिन आज की तारीख के अंदर कंपनी के ऊपर 44 करोड़ की बोरोइंग है, 44 करोड़ का डेट है, तो एक नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मैट्रिक्स की। तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का हमें आरओई है वो यहाँ पर 27% का देखने को मिल रहा है, वहीं जो कंपनी का आरओसी है वो भी हमें 27% का देखने को मिल रहा है। मतलब कि दोस्तों ये लोग जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स लाकर दे रहे हैं, और साथ ही साथ इन लोगों का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर जो कंपनी की बोरोइंग थी, जो कंपनी का डेट था, उसे अगर हम लोग थोड़ा बहुत और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें तो आप लोग यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो को देख सकते हो। यहाँ पर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.67 का देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर नो डाउट ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी के ऊपर डेट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी है, प्लस यहाँ पर आईपीओ के जरिए कंपनी काफ़ी बड़ा पैसा भी रेज कर रही है। साथ ही साथ कंपनी के पास में काफ़ी ज़्यादा अच्छे एसेट्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी यहाँ पर है। तो इस अगर मैं सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में लेकर अगर आपको मैं ये बताऊँ तो भाई डेट टू इक्विटी रेशियो चाहे कुछ भी हो, कंपनी का डेट चाहे कितना भी हो, लेकिन जस्टिफाइड डेट है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो 27% का कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो ये भी हमें अच्छा सा देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंपनी के अर्निंग पर शेयर एंड पी रेशियो की, तो अगर हम लोग प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ दोनों को ध्यान में चलकर लेकर चले तो यहाँ पर कुछ 9 का यहाँ पर अर्निंग पर शेयर बन रहा है, वहीं कुछ 11-12 का यहाँ पर पी रेशियो बन रहा है। तो दोस्तों नो डाउट सेक्टर के कंपैरेटिवली कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा फेयर है, और साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही दोस्तों अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की, भाई साहब ये लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर क्यों आए हैं, तो ये लोग जो अपनी एक फैक्ट्री है उसके अंदर यहाँ पर थोड़ा बहुत काम करना चाह रहे हैं, थोड़े बहुत इक्विपमेंट मशीनरी वगैरह खरीदना चाह रहे हैं, उसका शेड वगैरह बनाना चाह रहे हैं, तो उन लोग उसको इन लोगों ने मेन रीज़न बताया, तो भाई रीज़न अच्छा सा हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर इन लोगों ने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को भी अपना रीज़न यहाँ पर बताया है, साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को भी अपना रीज़न यहाँ पर बताया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नो डाउट ये सारे के सारे रीजन्स अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक जो चीज़ यहाँ पर मिसिंग है वो दोस्तों यहाँ पर है कि भाई इन लोगों ने जितने भी डेट या बोरिंग वगैरह ले रखे उसके रीपेमेंट से रिलेटेड इन लोगों ने यहाँ पर किसी भी चीज़ को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। अगर दोस्तों ये लोग यहाँ पर अपनी डेट और बोरिंग के रीपेमेंट को भी अगर यहाँ पर रख दे तो शायद वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा यहाँ पर हो जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा इस कंपनी का। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी समझा देता हूँ कि भी आपको किस तरीके के लिस्टिंग इन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब आईपीओ है जो अभी भी यहाँ पर ओपन नहीं हुआ है, और 25 तारीख के दिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो कुछ यहाँ पर 75 रुपीज़ का था, और कुछ 69% की लिस्टिंग इनके यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बन रही थी। उससे 3 दिन तक, उससे पहले यहाँ पर 3 दिन तक कुछ 60 रुपीज़ का जीएमपी था और कुछ 48% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही थी। उससे पहले कुछ 40 रुपीज़ का जीएमपी था और कुछ 48% की लिस्टिंग इनकी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बन रही थी। तो मतलब क्या है कि भाई डे बाय डे जीएमपी बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जा रही है, और जो आपके यहाँ पर रिटर्न्स है वो भी यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब समझने वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है, अगर आप लोग इस आईपीओ को लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई कर रहे हो सके तब तक आखिरी दिन पर ही सब्सक्राइब करना, और पहले 2 दिनों के ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस को भी समझने की कोशिश करना। अगर हर किसी कैटेगरी के अंदर से अच्छा खासा इंटरेस्ट आता है, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आता है, और अगर अच्छे खासे लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है, अगर मोर देन 50% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन आखिरी दिन पर बन रही है, तो नो डाउट दोस्तों आप लोग इस आईपीओ को लिस्टिंग इन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो। वहीं दोस्तों अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म का विजन बता दूं, नो डाउट दोस्तों आप लोग इस कंपनी को लेकर एक लॉन्ग टर्म का विजन रख सकते हो। भाई बिजनेस अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी के यहाँ पर सारे के सारे रेशियो, सारी की सारी चीज़ें अच्छी हैं। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ है जिसे आपको यहाँ पर नोटिस करना पड़ेगा, जिस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और वो चीज़ है दोस्तों यहाँ पर कंपनी का डेट। आपको कंपनी के डेट के ऊपर यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कंपनी के ऊपर यहाँ पर जो बोरिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो बस एक वही नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। तो बस दोस्तों यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो नो डाउट दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हो। आप लोग मुझे वहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना। आपका जो कुछ भी सवाल होगा मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश यहाँ पर करूँगा। तो बस दोस्तों यही कुछ बातें थी जो मुझे रखनी थी। तो बस दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।